ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांडम षट् सर्ग यानी सर्ग 56। इस सर्ग में विश्वामित्र द्वारा वशिष्ठ जी पर नाना प्रकार के दिव्यास्त्रों का प्रयोग, वशिष्ठ द्वारा ब्रह्मदंड से ही उनका शमन, विश्वामित्र का ब्राह्मणत्व की प्राप्ति के लिए तप करने का निश्चय। एवं मुक्तो वशिष्ठेन विश्वामित्रो महाबलः आग्नेयमस्त्र मुद्दिश्य तिष्ठ तिष्ठति चाब्रवीत। वशिष्ठ जी के ऐसा कहने पर महाबली विश्वामित्र आग्नेयास्त्र लेकर बोले, अरे खड़ा रह, खड़ा रह। ब्रह्मदंडं समुद्यम्य कालदंडमिवापरम वशिष्ठो भगवान क्रोधादिदं वचनम ब्रवीत। उस समय द्वितीय कालदंड के समान ब्रह्मदंड को उठाकर भगवान वशिष्ठ ने क्रोधपूर्वक इस प्रकार कहा, छत्रबंधो स्थितोस्मेष यद बलं तद विदर्शय नाशयाम्यद्य ते दर्प शस्त्रस्य तव गाधिज। यह मैं खड़ा हूँ, तेरे पास जो बल है उसे दिखा। गाधी पुत्र, आज तेरे अस्त्र शस्त्रों के ज्ञान का घमंड मैं अभी धूल में मिला दूंगा। कचते क्षत्रिय बलं क्व च ब्रह्म बलं महत् पश्य ब्रह्म बलं दिव्यं मम क्षत्रिय पांसन। क्षत्रिय कुल कलंक, कहाँ तेरा क्षात्र बल और कहाँ महान ब्रह्म बल। मेरे दिव्य ब्रह्म बल को देख ले। यस्त्रास्त्रं गाधिपुत्रस्य घोरमाग्नेयमुत्तमं ब्रह्मदंडेन तच्छांत मग्रेर्वेग इवाभ्यसा। गाधिपुत्र विश्वामित्र का वह उत्तम एवं भयंकर आग्नेयास्त्र वशिष्ठ जी के ब्रह्मदंड से उसी प्रकार शांत हो गया जैसे पानी पड़ने से जलती हुई आग का वेग। वारुणं चैव रौद्रं च ऐन्द्रं पाशुपतं तथा ऐशिकं चापि विक्षेप कुपितो गाधिनंदनः। तब गाधिपुत्र विश्वामित्र ने कुपित होकर वारुण, रौद्र, ऐन्द्र, पाशुपत और ऐशिक नामक अस्त्रों का प्रयोग किया। मानवं मोहनं चैव गांधर्वं स्वापनं तथा जृंभणं मादनं चैव संतापन विलापने शोषणं दारणं चैव वज्मस्त्रं सुदुर्जयं ब्रह्मपाशं कालपाशं वारुणं पाशमेव च पिनाकमस्त्रं दयितं शुष्कायं अशिनी तथा दंडास्त्रमथ पैशाचं प्रोच्यमस्त्रं तथैव च धर्मचक्रं कालचक्रं विष्णुचक्रं तथैव च वायव्यं मथनं चैव अस्त्रं है शिरस्तथा शक्तिद्वयं च चिक्षेप कंकालं मुसलं तथा वैद्याधरं महास्त्रं च कालास्त्रमथ दारुणं त्रिशूलमस्त्रं घोरं च कापालमथ कंकणम् एतान्यस्त्राणि चिक्षेप सर्वाणि रघुनंदन। रघुनंदन, उसके पश्चात क्रमशः मानव, मोहन, गांधर्व, स्वापन, जृंभण, मादन, संतापन, विलापन, शोषण, विदारण, सुदुर्जय वज्रास्त्र, ब्रह्मपाश, कालपाश, वारुणपाश, परम प्रिय पिनाकास्त्र, सूखी गिली 2 प्रकार की अशनि, दंडास्त्र, पैशाचास्त्र, पंचास्त्र, धर्मचक्र, कालचक्र, विष्णुचक्र, वायव्यास्त्र, मंथनास्त्र, ऐशिरा, 2 प्रकार की शक्ति, कंकाल, मूसल, महान वैद्याधरास्त्र, दारुण कालास्त्र, भयंकर त्रिशूलास्त्र, कापालास्त्र और कंकणास्त्र, ये सभी अस्त्र उन्होंने वशिष्ठ जी के ऊपर चलाए। वशिष्ठे जप्तां श्रेष्ठे तदद्भुतमिवाभवत् तानि सर्वाणि दंडेन ग्रसते ब्रह्मणः सुतः। जपने वालों में श्रेष्ठ महर्षि वशिष्ठ पर इतने अस्त्रों का प्रहार वह एक अद्भुत सी घटना थी, परंतु ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ जी ने उन सभी अस्त्रों को केवल अपने डंडे से ही नष्ट कर दिया। तेषु शांतेषु ब्रह्मास्त्रं क्षिप्तवान् गाधिनंदनः तदस्त्र मुद्यतं दृष्ट्वा देवाः साग्निपुरोगमाः देवर्षयश्च संभ्रांता गंधर्वाः समहोरगाः त्रैलोक्यमासीत संत्रस्तं ब्रह्मास्त्रे समुदीरिते। उन सब अस्त्रों के शांत हो जाने पर गाधिनंदन विश्वामित्र ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। ब्रह्मास्त्र को उद्यत देख अग्नि आदि देवता, देवर्षि, गंधर्व और बड़े बड़े नाग भी दहल गए। ब्रह्मास्त्र के ऊपर उठते ही तीनों लोकों के प्राणी थर्रा उठे। तदप्यस्त्रं महाघोरं ब्राह्मं ब्राह्मण तेजसा वशिष्ठो ग्रसते सर्वं ब्रह्मदंडेन राघव। राघव, वशिष्ठ जी ने अपने ब्रह्म तेज के प्रभाव से उस महाभयंकर ब्रह्मास्त्र को भी ब्रह्मदंड के द्वारा ही शांत कर दिया। ब्रह्मास्त्रं ग्रसमानस्य वशिष्ठस्य महात्मनः त्रैलोक्य मोहनं रौद्रं रूपमासीत सुदारुणम। उस ब्रह्मास्त्र को शांत करते समय महात्मा वशिष्ठ का वह रौद्र रूप
तीनों लोगों को मोह में डालने वाला और अत्यंत भयंकर जान पड़ता था। रोमकूपेषु सर्वेषु वसिष्ठस्य महात्मनः मरीच्य इव निष्पे दुरग्ने माकुलार्चिषः। महात्मा वशिष्ठ के समस्त रोमकूपों में से किरणों की भांति धूम युक्त आग की लपटें निकलने लगी। प्राज्वलद ब्रह्मदंडश्च वसिष्ठस्य करोद्यतः विधूम इव कालाग्नेर यमदंड इवापरः। वशिष्ठ जी के हाथ में उठा हुआ द्वितीय यमदंड के समान वह ब्रह्मदंड धूम रहित कालाग्नि के समान प्रज्वलित हो रहा था। ततोस्तुवन मुनिगणा वशिष्ठं जप्तांगवरम अमोघं ते बलं ब्रह्म तेजोधारय तेजसा। उस समय समस्त मुनिगण मंत्र जपने वालों में श्रेष्ठ वशिष्ठ मुनि की स्तुति करते हुए बोले, ब्राह्मण आपका बल अमोघ है, आप अपने तेज को अपनी ही शक्ति से समेट लीजिए। निगृहीतस्त्वया ब्रह्मण विश्वामित्रो महाबलः अमोघं ते बलं श्रेष्ठ लोकाः सन्तु गतव्यथा। महाबली विश्वामित्र आपसे पराजित हो गए। मुनि श्रेष्ठ आपका बल अमोघ है, अब आप शांत हो जाइए जिससे लोगों की व्यथा दूर हो। एवं मुक्तो महातेजाः शमं चक्रे महाबलः विश्वामित्रो विनिकृतो विनिश्वस्येदं ब्रवीत। महर्षियों के ऐसा कहने पर महातेजस्वी महाबली वशिष्ठ जी शांत हो गए और पराजित विश्वामित्र लंबी सांस खींचकर यूं बोले, दिग बलं क्षत्रिय बलं ब्रह्म तेजो बलं बलम एकेन ब्रह्म दंडेन सर्वास्त्राणि हतानि में। क्षत्रिय के बल को धिक्कार है, ब्रह्म तेज से प्राप्त होने वाला बल ही वास्तव में बल है, क्योंकि आज एक ब्रह्म दंड ने मेरे सभी अस्त्र नष्ट कर दिए। तदेतत् प्रसमीक्षाहं प्रसन्नेन्द्रिय मानसः तपो महत् समास्थास्ये यद वै ब्रह्मत्व कारणम। इस घटना को प्रत्यक्ष देखकर अब मैं अपने मन और इंद्रियों को निर्मल कर उस महान तप का अनुष्ठान करूंगा जो मेरे लिए ब्रह्मणत्व की प्राप्ति का कारण होगा। इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये बालकांडे षट्पंचाशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश रामायण आदि काव्य के बालकांड में 56वां सर्ग पूरा हुआ। ओम